बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम यूसी मेथड कर रहे हैं, उसके हमने पहले 4 क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस कर लिया है। आज जो क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद आपके 110% सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल 12 cos स्क्वायर x, जिसको हम लिख सकते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 12 cos स्क्वायर x। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 1 है। इसको फिर मजीद आप लिखेंगे d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 12 cos स्क्वायर x। फॉर वाई सी पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते हैं। पुट करेंगे आप f इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f of m is equal to 0। तो फिर ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस से होता आ जाएगा। तो वाई सी हमारा आ गया, वाई सी इज इक्वल टू e की पावर 0x इंटू c1, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है तो cos x, x का कोफिशिएंट भी 1 होगा, और sin x, x का भी कोफिशिएंट 1 होगा। किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर, c1 cos of x प्लस c2 sin of x। दिस इज माई वाई सी। नाउ अब हमने yp निकालना है। नाउ we find yp, 1 can be written as, अब ये देखें cos के x जो है इसको डिफरेंशिएट करना करेंगे तो 2 cos of x sin x आ जाएगा, फिर उसको करेंगे f इंटू जी फॉर्म लगेगी तो लंबा काम हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम इसका जो स्क्वायर है उसको खत्म कर दें। 1 कैन बी रिटन एज, can be written as y double dash plus y is equal to 12 इंटू cos के x का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 1 प्लस cos ऑफ 2x ओवर 2। याद रखें कि अगर यहां पे साइंस के x आ जाएगा तो प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। तो y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसल, 6 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। नेक्स्ट y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 6, और 6 कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 कॉस ऑफ 2x आ जाएगा। एक तो इसकी वैल्यू बनेगी y डबल डैश प्लस y, अब इनको अलग-अलग करें, ये 6 वाली अलग बन जाएगी, और y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 6 कॉस ऑफ 2x। ये 2 पोर्शन बना दिए, 2 टोटे कर दिए इसके। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका नाम फर्ज कर लिया कि नंबर 1 है, तो yp1 किसके बराबर आएगा, x की पावर के फार्मूले का तो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो सिर्फ एक ही कांस्टेंट आ रहा है ना, तो यहां पे सिंपल a ही आएगा, राइट। अब हमने देखना है कि x की पावर k को हमने 0 पुट करना है या 1। उसके लिए हम इसको लेके चलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की तरफ। इसके अंदर c1 cos of x, c2 sin x आ रहा है, ये खाली कांस्टेंट है तो मिलती जुलती कोई भी रकम नहीं है,
तो लिहाजा हम k की जगह पे 0 पुट कर देंगे। पुट k इज इक्वल टू 0, तो yp1 बराबर आ गया x की पावर 0 इंटू a, तो yp1 इज इक्वल टू a के बराबर आ गया। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 2 है। अब हमें देखें y डबल डैश और y चाहिए, तो yp1 इसको एक दफा डिफरेंशिएट करोगे 0, दूसरी दफा डिफरेंशिएट करोगे 0, तो देयरफॉर 1 बिकम्स 1। क्या बनेगी? y डबल डैश की जगह पे आ गया 0 प्लस y की जगह पे क्या आ गया? a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 के बराबर आ गई। तो यहां से इसको उठाकर 1 के अंदर पुट करें, नो 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 2 के अंदर, पुट इन 2, पुट इन 2, तो yp1 किसके बराबर निकल आया? 6 के बराबर निकल आया। राइट या कि लेफ्ट? राइट राइट राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका yp2 बनाते हैं, yp2 ये किसके बराबर आएगा? अब cos 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin 2x आ जाता है, sin 2x को करेंगे तो cos 2x आ जाता है। तो गेम sin 2x cos 2x के दरमियान हो रही है, तो x की पावर k फार्मूले का आएगा, और साथ आप जो है ये b cos ऑफ 2x प्लस c sin ऑफ 2x, क्योंकि इसके जो दो डेरिवेटिव, या तो इसका जवाब डेरिवेटिव cos की फॉर्म में आएगा या sin की फॉर्म में आएगा, इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं आ सकता। अब हमने देखना है कि k की जगह पे हमने 0 पुट करना है कि 1 पुट करना है। यहां पे देखें, इसको तो इग्नोर करें ना, b cos ऑफ 2x है, c sin ऑफ 2x। अब आप देखें कि आया इससे मिलती जुलती रकम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में है? इधर cos x है, इधर cos 2x है। अगर यहां पे cos ऑफ 2x होता, x के बजाय cos ऑफ 2x होता, या sin x के बजाय sin 2x होता, तो फिर हमने k की जगह पे 1 पुट करना था। अ पॉइंट इज टू बी नोटेड। दोबारा देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। अगर यहां पे होता cos ऑफ 2x, तो कांस्टेंट इंटू cos ऑफ 2x, तो कांस्टेंट इंटू cos ऑफ 2x, ये एक फैक्टर कॉमन आ गया, एक फैक्टर कॉमन आ जाना था, तो k की जगह पे 1 पुट करना था। लेकिन अब क्या मसला है, इधर 2x है, इधर 1x है, तो नो फैक्टर इज कॉमन, देयरफॉर क्या करेंगे, k की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो yp2 विल बी इक्वल टू x की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगा b cos ऑफ 2x प्लस c sin ऑफ 2x। हम फर्ज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 3 है। राइट या कि लेफ्ट? राइट राइट। अब मुझे इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। yp2 इसको एक दफा डिफरेंशिएट किया तो आ गया -2b sin ऑफ 2x। डिफरेंशिएशन आती है ना, cos का माइनस साइन 2x, 2x को दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यह आ जाएगा 2c साइन का डेरिवेटिव आ गया cos ऑफ 2x। ठीक, दोबारा डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट अगेन, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो yp2 डबल डैश विल बी इक्वल टू -4b cos ऑफ 2x -4c साइन ऑफ 2x आ गया। अब ये जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को चूक कर आप कहां पुट करेंगे? इसका नाम रखा था 2, इसका नाम रखते हैं आप 3, इसका नाम रखते हैं नंबर 4, इसका नाम रखते हैं नंबर 5। पुट 4 and 5 in 3, पुट 4 5 in
नंबर 3, तो y डबल डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, -4b cos ऑफ 2x -4c sin ऑफ 2x प्लस y की जगह पे क्या आएगा, प्लस y की जगह पे आएगा b cos ऑफ 2x, b cos ऑफ 2x प्लस c sin ऑफ 2x इज इक्वल टू, ये सारा किसके बराबर होगा, 6 cos ऑफ 2x के बराबर। अब जिनके अंदर cos आता है उनको इकट्ठा कर लो, जिनके अंदर sin आता है उनको इकट्ठा कर लो। तो ये आ गया -4b, cos के साथ आ रहा है, और ये प्लस b इंटू cos ऑफ 2x प्लस -4c प्लस c इंटू साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 6 cos ऑफ 2x प्लस 0 साइन ऑफ 2x। 4 में से 1 गया, बाकी रहेगा 3, -3b cos ऑफ 2x, 4 में से c गया, बाकी कितना रह गया, -3c sin ऑफ 2x इज इक्वल टू 6 cos ऑफ 2x प्लस 0 sin ऑफ 2x। अब इनको कंपेयर करें जी, cos 2x का कोएफिशिएंट क्या है, -3, और इधर क्या है 6, तो -3b इज इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के बराबर आ गई। -3c किसके बराबर है, 0 के बराबर, और c की वैल्यू 0, तो देयरफॉर 4 बिकम्स इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगी, yp2 इज इक्वल टू, b की जगह पे आ गया -2 cos ऑफ 2x, और c की जगह पे आ गया 0 इंटू साइन ऑफ 2x। तो 0 की वजह से ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, 0, नो नीड टू राइट दैट। अब y किसके बराबर आएगा, yc प्लस yp1 प्लस yp2 इज इक्वल टू, इसके आगे लिख दो, yc बराबर था c1 cos ऑफ x प्लस y2 बराबर आ गया c1 cos ऑफ x, c2 sin ऑफ x, yp1 निकाला था हमने 6 आई थिंक, यस इट इज 6, उसके बाद -2 cos ऑफ 2x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 2 बड़े बड़े फंक्शन नजर आ रहे हैं, आइए देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे इस मुश्किल पर काबू डाल। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है d2y बाई dx स्क्वायर -3 dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x e की पावर x, जिसको आप मजीद लिख सकते हैं d स्क्वायर -3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये बन गया f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू f ऑफ x। फॉर yc put f of d into y is equal to 0. Auxiliary equation is auxiliary equation किसके बराबर आएगी, f of m is equal to 0।
अब हम डी की जगह पे m पुट करेंगे तो ये बनेगा m स्क्वायर -3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन होती हुई नजर आ रही है मुझे, -2m -m प्लस 2। सो सिंपल, सो इजी। इन दिस केस मेरे पास यहां से m-2 कॉमन आया, देन आई हैव m-1 इज इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो m-2 0 के बराबर होगा या फिर m-1 0 के बराबर होगा। तो m की वैल्यूज आ गई मेरे पास 1 और 2। तो YC सोल्यूशन मेरे पास निकल आया C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। इस क्वेश्चन को गौर से देखना है, इसमें k इज इक्वल टू 1 का इस्तेमाल आने वाला है। तो जो रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सवाल के बाद आपके 110% पॉइंट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले k इज इक्वल टू 1 किसी सवाल में हमने अभी तक यूज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है 1, इसके दो टोटास करेंगे। 1 कैन बी रिटन एज 1 कैन बी रिटन एज, दो टोटास, पहले टोटे में आएगा y डबल डैश -3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। प्लस से पहले वाला अब प्लस के बाद वाला दूसरे में आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 2, और दूसरा बनेगा y डबल डैश -3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2x e की पावर x। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे लिख के दिखा दिया। फर्स्ट वी टेक ये वाला पोर्शन। अच्छा देखिए जी, yp1 किसके बराबर आएगा? x की पावर k, तो फार्मूले का आना ही आना है ना हर लिहाज से। अब आप देखें कि x स्क्वायर के डेरिवेटिव क्या होते हैं। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x को दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक कांस्टेंट आएगा, एक x की पावर 1 वाली रकम और एक x की पावर 2 वाली रकम। तो ये देखें, ये a एक कांस्टेंट आ गया, ये b x आ गया और ये c x स्क्वायर आ गया। आपके जहन में होगा ना कि ये 2 किधर गया। ये जो हम a लिखा है ना, a के अंदर 2 चला गया है और ये bx के अंदर 2 जो है ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला गया है। ठीक है, हमने सिर्फ इनकी पावर देखनी है कि पावर कितनी आती है। अब यहां पे देखें, इसको कंपेयर करें। ओ हो, कोई कंपैरिजन नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इधर पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई मैच ही नहीं। तो क्या करेंगे, k की जगह पे 0 पुट करेंगे। k इज इक्वल टू 0, वट यू विल गेट, yp1 इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx का स्क्वायर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम a b c की वैल्यूज कैलकुलेट करके डिटरमिन करके यहां पे पुट करेंगे तो हमारा yp1 निकलने वाला है। अब हमें y डबल डैश चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। yp1 डैश विल बी इक्वल टू, a कांस्टेंट है 0, bx का b आ गया, cx स्क्वायर का 2cx। नंबर रखो जी, इसका 3 4 हो गया। ये दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, yp1 डबल डैश विल बी इक्वल टू, b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव अगेन 0 लगा दिया और 2cx का 2c। अब आप क्या करेंगे, 3 4 5 को चूक कर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। पुट 3 4 5 in
नंबर 2। आइए देखते हैं नंबर 2 अब क्या बनती है। y डबल डैश की जगह पे आ गया सिर्फ और सिर्फ 2c, बस 2c माइनस 3y डैश की जगह पे आ गया b प्लस 2cx। ओके, और y की जगह पे आएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर। a प्लस बी एक्स सी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2x स्क्वायर के बराबर है। ये 2y की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो कांस्टेंट है उनको इकट्ठा कर लेते हैं पहले। 2c इसको इससे ज़रब देंगे माइनस 3b आ जाएगा प्लस 2a। ये सारे कांस्टेंट थे उनको इकट्ठा कर लिया। अब जिनके अंदर x वाली रकमें आती हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आप इसको इससे ज़रब देंगे तो माइनस 3cx, x आ गया ना, तो माइनस 6c आ गया। इसको इससे ज़रब देंगे 2bx तो 2b आ गया। राइट लेफ्ट, राइट राइट। उसके बाद x स्क्वायर वाली तो सिर्फ एक ही रकम बचती है, 2c x स्क्वायर बराबर होगा। अब इसके अंदर देखें कांस्टेंट तो है ही नहीं, जीरो लिखा जा सकता है। x वाली रकम भी नहीं है, जीरो लिखा जा सकता है, 0x इंटू 2x स्क्वायर। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, कंपेयरिंग क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर होगा, x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के बराबर होगा। लेकिन x लिखो तो सही ना, यहां पे लिखेंगे आप x प्लस 2c स्क्वायर। ओके, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x square, x and constant, what you will get? x square का कोएफिशिएंट क्या है? 2c है ना। तो इधर x square का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, c की वैल्यू तो 1 के बराबर निकल आई, झटके में निकल आई, झटके में। अब इसको पकड़ो, x वाले को कंपेयर करोगे तो माइनस 6c प्लस 2b इज इक्वल टू, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? 0, यहां पे आ गया 0। c की जगह पे क्या पुट करोगे? प्लस 1, तो ये बन गया माइनस 6 प्लस 2b इंप्लाइज दैट b किसके बराबर आ जाएगा? ओहो ओहो ओहो, ऐसे लिखें आप। तो यहां से 6 उधर जाएगा, 2 के साथ तकसीम करेंगे तो b की कीमत किसके बराबर आ जाएगी? 3 के इक्वल। अब मैं कांस्टेंट्स को जो है वो इक्वेट करने जा रहा हूं। 2c माइनस 3b प्लस 2a विल बी इक्वल टू 0। अब c की जगह पे क्या आएगा? 1, b की जगह पे क्या आएगा? 3 3 ज़र 9 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया? माइनस 9, b की वैल्यू 3 है ना, तो 9 में से 2 के बाकी कितने रह गए? माइनस 7। उधर उठा के ले जाएं तो उधर जाके क्या बनेंगे? प्लस 7। तो a की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? a की वैल्यू निकल आई 7/2। अब जो है yp1 फिर किसके बराबर आ गया? लवली स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, a की जगह पे आ गया 7/2, b की जगह पे आ गया 3x, c की जगह पे आ गया 1,
लो जी, YP1 कैलकुलेट करने में आप लोग कामयाब हो चुके हैं। अब हम ये जो बाकी जगह बची है इसके अंदर इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। YP2 किसके बराबर आएगा? YP2 बराबर है x की पावर k, तो फार्मूले का आना ही आना है, जो मर्जी कर लो। उसके बाद अब ये e की पावर x का तो डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, ये भी बाहर आएगा। अब x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, दोबारा करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट आएगा और एक वेरिएबल x आएगा। तो ऐसा करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं e और x के साथ लगा देते हैं f। ठीक 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 ठीक। अब देखो x की पावर k के ऊपर मैंने कहा है कि इसके ऊपर हाथ रख देना है, समझे कि ये है ही नहीं, दिल थाम के बैठो। अब देखो जरा इसको कंपेयर करो, इसको इससे जरूर देते हो तो क्या आता है? कांस्टेंट इनटू e की पावर x। पॉइंट टू बी नोटेड। दोबारा देखो, गौर से देखो, गौर तलब पॉइंट है ये। इसको इससे जरूर दिया e इंटू एक्स, कांस्टेंट इंटू e की पावर x। YC में क्या है? कांस्टेंट इंटू e की पावर x। तो एक एलिमेंट कॉमन आ गया ना। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन होगा तो k की जगह पे 1 पुट किया जाएगा। अब तक ये पहला क्वेश्चन आया जिसके अंदर हमने k इज इक्वल टू 1 पुट किया है। ठीक है, इससे पहले तो 0 ही आते जा रहे थे, 0 ही आते जा रहे थे। आपके ज़हन में कंफ्यूजन थी कि पता नहीं सर k इज इक्वल टू 1 का पुट करेंगे। फिर दोबारा देखें, इसको तो इग्नोर करना है ना, ये कांस्टेंट इंटू e की पावर x, कांस्टेंट इंटू e की पावर x। ये देखें, ये इसके साथ ये और ये वाला मिलते जुलते हैं, तो इसलिए k इज इक्वल टू 1। P2 बराबर है x इंटू e की पावर x इंटू e प्लस एफ एक्स। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर आएगा, e की पावर x को बाहर रहने दें आप, e x प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। YP2। अब हम E और F को कैलकुलेट करेंगे। इसका नाम क्या रखूं बच्चों में? हमने अभी तक नंबर यूज किए हैं 5 और ये जोरदार छक्का, और इसका नाम मैंने फर्ज कर लिया 7। अब मुझे YP डबल डैश चाहिए। इसको पहले एक दफा डिफरेंशिएट किया, इस पर लगेगी F इंटू जी फॉर्म। e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x आएगा। ये ओदा का ओदा, ओदा का ओदा का मतलब जानते हैं, एज इट इज, एज इट इज आ गया, प्लस उसके बाद e की पावर x एज इट इज। अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा e प्लस 2fx। अभी तो ये निकला है हमारे पास YP2 डैश। दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, YP2 डबल डैश किसके बराबर आता है? इसके ऊपर फिर लगेगी f इंटू जी फॉर्म। पहले e की पावर x को डिफरेंशिएट किया, एज इट इज आ गया। इसमें तो कोई चेंज नहीं आई भैया, ओ भैया कोई चेंज नहीं आई। अब e की पावर x एज इट इज, इसको करेंगे तो e प्लस 2fx, इसका काम खत्म। अब इसके ऊपर f इंटू जी फॉर्म लगने जा रही है, e की पावर x एज इट इज, उसका डेरिवेटिव आ गया और ये अंदर एज इट इज आ जाएंगे, e प्लस 2fx। फिर अब e की पावर x को तो डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e का डेरिवेटिव 0, 2fx का क्या आ जाएगा? 2f ओनली। ये था हमारे पास YP2 डबल डैश।
अब इन वैल्यूज को चूक कर हम पुट करते हैं, इनके नाम रखें अपने कि नहीं, ये 7, ये 8 और ये 9, इसको मैं ऊपर ही ना लिख दूं, प्लस 2f e की पावर x, ये है जी आपकी नंबर 9। पुट 7, 8, 9 इन नंबर 6। नंबर 6 में पुट करेंगे तो y डबल डैश की देखिए कीमत क्या आती है अभी। y डबल डैश की कीमत पुट करते हैं पहले, इतनी बड़ी कीमत है ये तो, e की पावर x इंटू ex, मेरा ख्याल है कि यहां पे लिखना शुरू करते हैं, ये इधर e की पावर x, ब्रैकेट के अंदर आ गया ex प्लस f ऑफ x स्क्वायर प्लस e की पावर x e प्लस 2f ऑफ x प्लस e की पावर x, पहली टर्म ये वाली आ गई, ये दूसरी e की पावर x e प्लस 2f, e प्लस 2f ऑफ x, ये दोनों एक तरह की टर्म्स हैं। उसके बाद फिर बच गई ये वाली प्लस 2f e की पावर x, ये अभी सिर्फ हमने y डबल डैश की कीमत पुट की है। उसके बाद है -3 इंटू वाई डैश, तो क्यों ना इसको -3 के साथ जरा दे के लिखते जाएं, -3 e की पावर x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ex प्लस एफ एक्स स्क्वायर, फिर इसको -3 के साथ जरब देंगे, -3 e की पावर x, -3 e की पावर x, ब्रैकेट के अंदर आ गया e प्लस 2f ऑफ x, इसका मसला हल हो गया। उसके बाद yp2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 e की पावर x इंटू ex प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, 2x e की पावर x के बराबर है। 2x इज इक्वल टू 2x e की पावर x के बराबर है। अब यह आप देखें कि यहां से ना e की पावर x हर एक में से कॉमन नजर आ रहा है, e की पावर x, तो वो e की पावर x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो e की पावर x कॉमन लेके मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया ex प्लस एफ ऑफ x का स्क्वायर, e की पावर x बाहर चला गया, e प्लस 2fx, ठीक है, e की पावर x कट गया, तो इधर क्या रह गया, e प्लस 2fx प्लस 2f, उसके बाद e की पावर x कट गया, -3 इंटू ex, -3 f x स्क्वायर, -3 e -6 f x प्लस 2e प्लस 2f, ये ले जी किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू जस्ट ओनली x के बराबर आ गया। ये देखिए जरा, 2e की पावर x कट गया तो 2ex आ गया, 2ex प्लस 2fx स्क्वायर, 2fx स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर x तो कैंसिल हो चुका है, इधर रह गया आपके पास
2x। अब आप देखें कि इसके अंदर ना कुछ ऐसी रकमें हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, कुछ x स्क्वायर वाली हैं और कुछ कांस्टेंट वाली टर्म है। ठीक है, अब हम उन सब को अलग अलग करते हैं जी। चलो जी, अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो कांस्टेंट्स हैं उनको लिखते हैं। कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है, एक तो e है, e जमा e कितना बन गया 2e, 2e और कांस्टेंट कौन सा है, ये वाला, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ माइनस e बच गया, माइनस e। उसके बाद फिर हम देखते हैं जी x वाली रकमें, ये ex है मेरे ख्याल, एक कांस्टेंट और भी है हमारे पास, ये है 2f, तो माइनस e प्लस 2f। आगे मजीद जो है मेरा ख्याल है कि x वाली रकम कॉमन ले लेते हैं और बाकी उसके कोएफिशिएंट लिख देते हैं। ये देखें, इसके साथ x लगा हुआ है, e आ गया, और इसके साथ x लगा हुआ है 2fx, तो ये आ गया e प्लस 2fx, e प्लस 2f, x को बाद में लिखेंगे, ex प्लस 2fx, फिर 2fx आ गया, फिर 2fx, 2f आ गया, उसके बाद फिर ये माइनस 3e आ गया, माइनस 3e, फिर माइनस 6f, माइनस 6f, 6f, फिर 2e प्लस 2e इंटू x। अब जो है वो हम x स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। x स्क्वायर वाली एक तो आ रही है f, और माइनस 3f, माइनस 3f और प्लस 2f, 2f। इसके अंदर e वाली टर्म कोई भी नहीं आई, इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये यहां पे आएगा 2 इंटू एक्स। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस e प्लस 2f, e ये बन गया 2e और एक 3e, 3e के साथ कैंसिल हो गया, खत्म, फिनिश, अल्लाह। 2f जमा 4f में से 6f गए तो बाकी कितने रह गए, माइनस 2f इंटू एक्स, प्लस 2 और 1, 3, ये 3 से कट गए तो ये आ गया 0x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2x। अब इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, माइनस e प्लस 2f कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बराबर आएगा। उसके बाद माइनस 2f जो है x का कोएफिशिएंट, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसके बराबर आएगा। f की वैल्यू आ गई -1, वो f की वैल्यू -1 यहां पे पुट करेंगे तो e की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी -2। ये e की वैल्यू -2 और f की वैल्यू -1 जो है इसको हम पुट कर देंगे, yp2 हमारा है 7 इन 7, पुट these values in 7 में पुट की तो yp2 इज इक्वल टू e की पावर x -2x, f की जगह पे आ गया -x स्क्वायर। अब y किसके बराबर आएगा, yc प्लस yp1 प्लस yp2।
वाई सी मेरा ख्याल था AC1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। उसके बाद फिर YP1 जो है वो मिस हो चुका है, चले बहरहाल वो रेज कर दिया गया है। आप इसके अंदर YC, YP1 और YP2 की वैल्यूज पुट करें तो आपका जवाब आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल मजीद क्वेश्चन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।